नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैंने जस्ट खाना खाया था। वो खाना खाते खाते मुझे मम्मी की याद आ गई। तो मैं ये सोच रहा था कि यार, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, उसमें कुछ अलग ही बात है। खाना खाते खाते फिर मैंने ये सोचा कि ये मेरे साथ ही है या ये सबके साथ है। तो मुझे ध्यान आया कि शायद ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब भी हम कहीं बाहर का खाना खाते हैं या हम हमारे घर से दूर रहते हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं, मदर हमारे साथ नहीं रहती है, तो वो हम माँ के हाथ के खाने का स्वाद जो है, उसके टेस्ट को हम मिस करते हैं। अब जब भी मदर से बात होती है, हमारी मम्मी से बात होती है, तो एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या आपने खाना खाया? खाया? कैसा था? कहाँ खाया? कैसा लगा? ये सब सवाल रहते हैं। और इन सवालों का हम में से किसी के पास भी जवाब नहीं रहता, क्योंकि हमारे माइंड में यही चलता रहता है कि कैसे बताएं कि मम्मी, जो खाने का स्वाद आपके हाथों में है वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। तो ये सोचते हुए ही मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं। और ऐसा हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं मदर्स के लिए, और जो भी स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग अपने घर से होम कुकिंग रिलेटेड या फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आज आपको 5 बातें बताऊंगा कि कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए होम कुक फूड का। कैसे वो अपना होम कुक फूड ऑनलाइन ऐप जैसे कि जोमेटो, स्विगी, इन पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? 2 फायदा। एक तो वो सारे बिजनेसेस फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्मॉल स्केल पे सब लोग इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड चीज़, हमारी मदर जो कि घर पे जो चाहती है कि अपने बच्चों तक खाना पहुंचे उनका, वो खुश हो जाएगी। अब इससे क्या होगा? हम भी खुश, हमारा पेट भी खुश, और हमारी माँ डबल खुश। तो अब मैं आपको बता दूंगा 5 चीज़ें। पहली चीज़, अगर हमें हमारा बिजनेस को, मदर के बिजनेस को या फिर किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस को, घर से होम कुक फूड को ऑनलाइन लिस्ट करना है जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमें सबसे पहले तो एक बिजनेस का नाम सोचना पड़ेगा। जैसे हम फोकस करते हैं माँ के ढाबे पे, ठीक है, माँ का ढाबा। अब हमें ये नेम मिल गया बिजनेस का। इसके साथ ही साथ जैसे मम्मी का पैन कार्ड, मम्मी की पर्सनल डिटेल्स सारी, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब हमें ऑनलाइन वहाँ पे पोर्टल पे जाके अपलोड करना होगा जोमेटो का। अब ये पोर्टल कहाँ पे हमें लिस्ट करना है? जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो पे लिस्ट करना है, तो जोमेटो के पार्टनर ऐप या पार्टनर पोर्टल पे जाके हमें रजिस्टर करना है। अब वहाँ पे हमें पहली चीज़ तो हो गया कि मदर का पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल डिटेल सारी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और नेम ऑफ द बिजनेस, ये चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है सबसे ज़्यादा, FSSAI लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन। जनरली क्योंकि अब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं बिजनेस, तो यहाँ पे क्या होता है, FSSAI लाइसेंस जो होता है ये टर्नओवर के बेसिस पे होता है कि अगर 12 लाख से कम का टर्नओवर है तो हमें रजिस्ट्रेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी फीस आई थिंक 100 रुपीज़ है अभी। उसके बाद 12 लाख से 20 लाख तक का टर्नओवर के लिए अप्लाई करना है तो स्टेट लाइसेंस, और फिर उसके 20 लाख के ऊपर सेंट्रल लाइसेंस होता है। अब FSSAI की बात हो गई। अब FSSAI रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है या लाइसेंस कहाँ पे लेते हो? तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑनलाइन, जिसे हम बोलते हैं फॉस्कोस। वहाँ पे जाके हमें ये रजिस्ट्रेशन लेना होता है या लाइसेंस लेना होता है। अब थर्ड चीज़ है GST। GST के लिए भी हम अभी स्टार्टिंग में हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है कि अगर 40 लाख से ज़्यादा की हमारा सेल है तो हमें GST के लिए अप्लाई करना है। अगर नहीं है तो अभी हम वॉलंटरली हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं अभी, जब तक हमारा वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। अब इसके बाद और भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि शॉप सेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, फायर डिपार्टमेंट से NOC हो गया, हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ये सब भी आप स्टार्टिंग में ही ले ले तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऑल्दो ये हर स्टेट में लोकल लॉज होते हैं, तो हर स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है कि कौन से स्टेट में कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए स्टार्टिंग में बिजनेस में। बट ये हमेशा अच्छा माना जाता है कि आप स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें अपने बिजनेस के लिए ले लीजिए। अब बात है 4th पॉइंट पे। अब आप अपने मेन्यू को प्रॉपरली बनाएं, मेन्यू की प्रॉपरली डिस्क्राइब करें और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लीजिए।
वो सारा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जब आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सब एक साथ वहाँ पे अपलोड होगा। अब आते हैं हम 5th पॉइंट पे। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि डिलीवरी चार्जेस जोमेटो आपसे लेगा, क्योंकि आप अपने घर से खाना बना के आप डिलीवरी करवाएंगे। आप चाहे तो खुद भी डिलीवरी करके आ सकते हैं, बट आप जोमेटो की सर्विस लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5th पॉइंट पे हम आते हैं। 5th पॉइंट है ब्रांडिंग एंड प्रमोशन और डेवलपमेंट। आपका जितना ज़्यादा आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, जितना ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, जितना ज़्यादा आप अपना सोशल मीडिया पे कंटेंट डालेंगे खाने को लेके, अपने रेसिपीज़ को लेके, उतनी ही अच्छी आपकी रेटिंग आएगी जोमेटो पे। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ डिसाइड करनी है कि आपका टाइमिंग क्या रहेगा, बिजनेस टाइमिंग, जैसे सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। ये आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लिस्टिंग के समय। अब ये थे सारे 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे उम्मीद है आपको ये सब यूज़फुल लगे होंगे, आपके काम आएंगे। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप इसे आगे से आगे शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वो अपने घर से ही स्मॉल स्केल पे बिजनेस एक सेटअप कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगेगा एंड वो इजीली आगे अच्छा खाना डिलीवर भी कर पाएंगे जोमेटो के थ्रू। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप शेयर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, 2 जने खुश सबसे ज़्यादा। एक तो वो सारे लोग जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, और दूसरा हमारी मदर सबसे ज़्यादा खुश होगी। तो माँ खुश तो हम खुश। अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।